हेलो गाइस, स्वागत है आपके नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब क्या होता है और मैटप्लॉटलिब में हम चार्ट्स बना रहे होते हैं, वो चार्ट्स हम कैसे बना रहे होते हैं, यही हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। ये वन शॉट वीडियो होगा, ठीक है, जहाँ पे आप बेसिक से सीखेंगे मैटप्लॉटलिब के सभी चार्ट्स के बारे में जो भी मेजरली यूज करे जाते हैं, ठीक, यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो यही आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन पुट कर रखी है मैटप्लॉटलिब क्या है, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब इज अ पावरफुल ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक इंटरेक्टिव एंड एनिमेटेड visualization. It's a backbone of data plotting in Python, is widely used for flexibility and control over every aspect of figures and too many things. Okay, or why matplotlib is used: complete control over plots, okay, like axes, labels, text, legends, and supports publication ready output, easy to integrate into script, notebooks and application. Okay, तो इवेंचुअली मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है पाइथन की, ठीक है, जो कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी का यूज़ करके आप प्लॉट्स को, आप चार्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और भी मेरे पास लाइब्रेरी है, सीबॉर्न है, प्लॉटली है, ठीक है। जैसे सीबॉर्न स्टैटिस्टिकल चार्ट्स होते हैं, प्लॉटली के लिए हम वेब बेस्ड अगर कोई चार्ट हमें बनाते हैं वेब में इंटीग्रेट करने के लिए, तो प्लॉटली से बना रहे होते हैं। पर मैटप्लॉटलिब बहुत ही आसान है प्लॉट वगैरह इसमें डिज़ाइन करना, और आपका फुल ऑन कंट्रोल रहता है प्लॉट्स पे, चार्ट्स पे। आप उन्हें अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो इवेंचुअली हमें चार्ट्स ही बना रहे हैं, तो ज़्यादा हम थ्योरी में नहीं जाते। हम अपन अब ये देखते हैं मैटप्लॉटलिब में चार्ट्स हम कैसे बनाएं। ओके, तो सबसे पहले आपको मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आप टर्मिनल को ओपन करें, यहाँ से न्यू टर्मिनल पे आएँ और टर्मिनल को ओपन कर दें। ओके, नाउ टाइप करें pip इंस्टॉल, ओके, इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ओके, मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे को लिखा मिलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे में यहाँ पे इंस्टॉल है। आप अपने सिस्टम में इसे अच्छे से इंस्टॉल कर लें। ओके, नाउ इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले मैं मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कराऊंगा। इंपोर्ट matplotlib.py plot, ओके, एज plt। आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लो py plot क्या होता है। py plot एक सब मॉड्यूल होता है मैटप्लॉटलिब का, जो कि आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है मैटलैब जैसा, ठीक है। तो मैटलैब एक टूल होता है जिससे आप अपने डेटा का यूज़ करके अपने चार्ट्स को ड्रॉ करते हैं। तो वैसे ही आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसके कुछ फंक्शंस आप यूज़ करके अपने चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो py प्लॉट का हम यूज़ करते हैं टू प्लॉट आवर चार्ट्स। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नाउ चार्ट को प्लॉट करने से पहले सबसे पहले कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ईयर्स ले लिया, तो 2019, 2020, 2021, ओके, एंड लेट्स से एक और लेता हूँ 2022। ओके, तो ये मेरा ईयर आ गए। लेट्स से अगर मैं रेवेन्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू का एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मेरा रेवेन्यू 50,000 हो रहा है, ठीक है, और मे बी 56,000 हो रहा है, और मे बी 40,000 हो रहा है, ठीक है, और लेट्स से 48,000 हो रहा है। ओके, तो ये मेरा कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ओके, तो इसके लिए इसे भी मैं रन कर देता हूँ। ओके, नाउ इसके लिए अब मेरे को प्लॉट को ड्रॉ करना है। नाउ कोड में आ जाओ और मैं यहाँ पर प्लॉट को ड्रॉ करूँगा। तो प्लॉट कैसे ड्रॉ होगा? पीएलटी जो मैंने ले रखा है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, तो मैं पीएलटी का यूज़ करूँगा, plt.figure। ओके, तो फिगर फंक्शन क्या करता है? फिगर फंक्शन आपका लेआउट क्रिएट करके देता है जहाँ पर आप अपने प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ फिगर साइज, ठीक है। तो फिगर साइज जैसे ही मैं पुट करूँगा और यहाँ पर मेरे को डायमेंशन स्पेसिफाई करनी होंगी, तो मैं बोलता हूँ 8 एंड 6। ओके, तो 8, 6 इसका डायमेंशन रहेगा। ओके, नाउ इसके लिए ये मेरा प्लॉट हो जाएगा। नाउ लेट मी शो यू plt.show। अगर आपको दिखाऊं तो लेट मी रन दिस। देखो, फिगर साइज विद एक्सेस राइट नाउ इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग। ओके, अभी मेरे को कुछ नहीं दिखा रहा। अब एक काम करता हूँ, plt.plot फंक्शन का यूज़ करके मैं एक लाइन चार्ट बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को एक्स एक्सेस पास करना होगा लाइन चार्ट के लिए। तो लाइन एक्स एक्सेस में लेस में पास कर देता हूँ ईयर्स, और वाई एक्सेस में पास कर देता हूँ मेरा रेवेन्यू। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। अब देखो ये चार्ट आ गया आपके पास। तो ये जो लेआउट देख रहे हैं ये 8x6 लेआउट है, जिसमें 8 आपका विड्थ है, 6 आपका हाइट है, ठीक है। और ईयर्स
सो एक्स एक्सेस में आपने ईयर्स को पुट कर दिया है, वाई एक्सेस में आपने किसको पुट कर दिया है, रेवेन्यू को, ठीक है। नाउ इसको आप कलर भी दे सकते हैं, इस लाइन को कलर, जैसे मैंने बोल दिया टील कलर, तो आप इसे कलर भी असाइन कर सकते हैं। ओके, कलर चेंज हो गया। नाउ यहाँ पे मार्कर का भी ऑप्शन होता है, तो मार्कर आप पुट कर सकते हैं। मैं ओ पुट करता हूँ, तो मार्कर के काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मार्कर भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो रेवेन्यू है, ठीक है, सो दिस इज़ फॉर 2020, दिस इज़ फॉर 2019। तो जैसे जैसे मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे को ये शो हो रहा है। ओके, परफेक्ट। तो अभी जो वैल्यू मेरे आ रहे हैं वो एक्चुअली पॉइंट में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट नहीं दे रखा है। सो इट इज़ ट्रीटिंग एज अ इंटीजर। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से वैल्यू पास कर देता हूँ, बोले मैं रीजन पास करता रहता हूँ, नॉर्थ रीजन, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेस से मैंने पास कर दिया साउथ रीजन, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया लेस से ईस्ट रीजन, ठीक है, ईस्ट रीजन, और ये हो गया अपना वेस्ट रीजन। ओके, और मैं इसे बोल देता हूँ रीजन्स, रीजन्स, और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा अपना रीजन्स। ओके, नाउ इसे भी कर दूंगा रन एक बार, और इसे भी कर दूंगा रन, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ रीजन का, साउथ रीजन का डेटा, ईस्ट रीजन का, वेस्ट रीजन का, ठीक है। नाउ इसके लिए आप थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेस से आपको ग्रेड चाहिए तो आप ग्रेड बोल सकते हो, plt.grid, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसे रन करेंगे तो आपके ग्रेड भी आ जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पर plt.x लेवल को पुट कर सकते हो। तो x लेवल में लेस से आपने पुट कर दिया कि आप रीजन्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। plt.y लेवल को पुट कर सकते हो आप। यहाँ पे आपने बोला कि भाई रेवेन्यू है मेरा, ठीक है, तो आप रेवेन्यू ये वाई लेवल में आ जाएगा। नाउ plt.टाइटल भी आप पुट कर सकते हो, तो रेवेन्यू बाय रीजन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसे रन करोगे, नाउ यू विल सी दिस, ऊपर ये टाइटल आ गया रेवेन्यू बाय रीजन, आपका वाई लेवल आ गया रेवेन्यू, एक्स लेवल आ गया आपका रीजन्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपने प्लॉट को शो कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है plt.legend, ठीक है, तो आप लेजेंड को भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो लेट मी रन दिस, ठीक है, आपका यहाँ पे लेजेंड आ जाएगा, ठीक है। तो लेजेंड को बोलोगे आप कि भाई मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू, ओके, सो देयर वी गो। ओके, तो लेजेंड आपका रेवेन्यू आ गया। ओके, नाउ यहाँ पर आप ये चार्ट जो है ना, इसे आप सेव भी कर सकते हो, कि जहाँ पे भी आपका जो जिस भी लोकेशन पे आप हो उस लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो। उसके लिए आपके लिए plt.save फिगर का यूज़ करना पड़ेगा, और इसका नेम पुट करना पड़ेगा, जस्ट इसका नेम पुट करना पड़ेगा। सो मैं बोलता हूँ, नेम हो जाएगा लाइन चार्ट फॉर रेवेन्यू, लेट से पुट कर देता हूँ .png, और DPI का यूज़ करके आप इसकी पिक्चर क्वालिटी बता रहे होगे। लेट से मैं 300 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ लेट मी रन दिस। ओके, तो आप यहाँ पर अगर देखोगे लोकेशन पे लाइन चार्ट revenue.png, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका लोकल सिस्टम में ये चार्ट सेव हो गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसे हम कैसे ड्रॉ कर रहे थे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि अपना जो भी सब प्लॉट एंड सब प्लॉट्स होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो दो आपके पास फंक्शन होते हैं, एक तो होता है सब प्लॉट, एक होता है सब प्लॉट्स, ठीक है। दोनों फंक्शंस का यूज़ होता है फॉर, ये आपको सिंगल लेआउट क्रिएट करके देंगे, उस सिंगल लेआउट में आप मल्टीपल चार्ट्स को पुट करोगे, ठीक है। और दोनों में आप ग्रिड वाइज ही पुट करते हो। सब प्लॉट जो होता है, सब प्लॉट में क्या होता है, यूज टू क्रिएट सिंगल प्लॉट एट अ स्पेसिफाइड ग्रिड पोजीशन विद इन द करंट फिगर, ठीक है। तो एक फिगर क्रिएट करेगा, और उस फिगर में आप चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो, पुट कर सकते हो, ठीक है, इन द सेम फिगर। और यहाँ पे सब प्लॉट में क्या करोगे, आप पहले ग्रिड को स्पेसिफाई करोगे कि भाई मेरा 2x2 का ग्रिड है, तो 2x2 का ग्रिड है तो आप कितने चार्ट्स बनाओगे, 4 चार्ट्स बनाओगे, 0 0 पोजीशन पे, 0 1 पोजीशन पे, 1 0 पोजीशन पे, और 1 1 पोजीशन पे, ठीक है, अगर सब प्लॉट्स का यूज़ कर रहे हो। और यहाँ पर आप चार्ट बता रहे होते कि मेरा ये फिगर है, इसमें मेरे को ये चार्ट पुट करने हैं, तो उस तरह से ये काम करता है, ठीक है। कैसे करेगा, plt.figure का यूज़ करूँगा। ओके, एक मैं फिगर बनाया, और इसमें मैं क्या करूँगा, plt.subplot, ओके, plt.subplot। अब मेरे को क्या पास करना होगा, मेरे को n रोज और n कॉलम। तो मैं बोलता हूँ 2 लेस से रोज ले लेता हूँ और सिंगल कॉलम लेता हूँ। ओके, मैंने क्या लिया, 2 रोज लिया और सिंगल कॉलम लिया। ओके, और चार्ट का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1। परफेक्ट, नाउ आई विल plt.plot का यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पर मैं एक एरे पास कर देता हूँ, लेस से 1
2, 3, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ plt.show। अभी आपको एक ही चार्ट देखने को मिलेगा, जस्ट सी दिस, सिंगल चार्ट आ गया। अब देखो, जब मैंने क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 रो सिंगल कॉलम, तो सिंगल कॉलम बोल रहा हूँ और 2 रो बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं एक नया चार्ट इंसर्ट करूंगा तो कॉलम तो एक ही है, तो इसके नीचे इंसर्ट होगा, ठीक है। तो plt.subplot अगर मैं एक और बनाता हूँ, सब प्लॉट, ओके, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ 2 रोज हैं, तो 2 रोज में 2 रोज, ओके, एंड सिंगल कॉलम, और चार्ट का इंडेक्स क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 2 रोज सिंगल कॉलम, चार्ट का इंडेक्स 2, और यहाँ पे plt.plot को एक बनाता हूँ, प्लॉट। अब देखो यहाँ पर लेट्स से एक मैं पास करता हूँ 1, 3, 2, ओके। नाउ इसे मैं रन करता हूँ, ये चार्ट जो है इस चार्ट के नीचे आ जाएगा, आ गया, ओके। अगर मेरे को इस चार्ट के साइड में चाहिए, ये वाला चार्ट है, इस चार्ट के साइड में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा कि भाई मेरा सिंगल रो रखो, ठीक है, और मेरे 2 कॉलम्स कर दो, ठीक है। 2 कॉलम्स हो जाएंगे, तो सिंगल रो और 2 कॉलम्स, ओके। नाउ लेट मी रन दिस, ठीक है, आ गया ना। तो कुछ इस तरह से मैं अपने चार्ट्स को यहाँ पर बना सकता हूँ। जैसे अगर मैं करता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ plt डॉट सब प्लॉट, ओके, सब प्लॉट, और अब मैं बोलता हूँ कि भाई जो मेरा सब प्लॉट होगा उसमें मैं बोलूँगा कि भाई 2 रोज, ओके, 2 रोज एंड फर्स्ट कॉलम एंड मेरा थर्ड प्लॉट। अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ फिर क्या होगा, plt.plot, ठीक है, plt.plot कर दो, ऐसे बोलता हूँ 3, 2, 1, ठीक है। नाउ लेट मी रन दिस, एरर आ गया बिकॉज 2 इज नॉट डिफाइंड, 2 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि सब प्लॉट के लिए यहाँ पर मैंने 2 डिफाइन नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि चलो ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक है, तो 2, 2, पर यहाँ पे अब क्या है, अब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ 1 कॉलम, तो 1 कॉलम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे को स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन सा प्लॉट बनाना चाहते हैं, या फिर अगर मेरे को प्लॉट बनाना है तो इसके साइड में ही मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, या तो फिर मेरे को इसके नीचे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, सब प्लॉट कर दूंगा, सब प्लॉट। अब देखो अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो क्या है, 2 रोज 2 कॉलम, तो मैं बोलता हूँ कि भाई सिंगल रो रखो, सिंगल रो, ये सिंगल रो, ठीक है, और 2 कॉलम, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, अगर मैं 3 कॉलम कर देता हूँ, सिंगल रो 3 कॉलम, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंगल रो 3 कॉलम, सिंगल रो 3 कॉलम, और ये चार्ट नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो सिंगल रो थर्ड कॉलम में फर्स्ट चार्ट, सिंगल रो थर्ड कॉलम में सेकंड चार्ट, सिंगल रो थर्ड कॉलम में थर्ड चार्ट, ठीक है। तो ऐसे मेरे 3 चार्ट बनके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कैन यू सी दिस। तो कुछ इस तरह से मैं अपने 3 चार्ट बना के तैयार कर सकता हूँ, ओके, क्लियर है। नाउ अगर कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर आपके डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं सब प्लॉट का यूज़ करता हूँ, तो सब प्लॉट का यूज़ फिगर एक वेरिएबल बनाऊंगा और ax एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा मेरा सब प्लॉट का। तो plt डॉट सब प्लॉट्स, ओके, तो सब प्लॉट्स को ले लूंगा और यहाँ पे मैं ग्रिड बनाऊंगा 2, 2 की ग्रिड, ओके। नाउ अब इस ग्रिड के लिए व्हाट आई विल से कि मेरा जो ax ले रखा है, तो 0, 0, 2 की ग्रिड क्या होगा, 0, 0 पोजिशन, 0, 1 पोजिशन, 1, 0 पोजिशन एंड 1, 1 पोजिशन। तो 0, 0 पोजिशन डॉट plt, ठीक है, डॉट प्लॉट, एक्चुअली डॉट प्लॉट करना है मेरे को, और क्या प्लॉट करना है भाई, 1, 2, 3, ठीक है, ओके। ax अब नेक्स्ट क्या होगा, 0, 0, 0, फिर 0, 1, ठीक है। तो 0, 0, 1 पे क्या होगा, 0, 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा प्लॉट, ओके, और यहाँ पर आप पुट कर देंगे लेट्स से 2, 3, 1, ओके। नाउ ax नेक्स्ट क्या होगा, 1, 0, तो 1, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप ग्रिड पहले से स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो प्लॉट, और यहाँ पे आप पुट कर देंगे लेट्स से 3, 2, 1, ओके। नाउ नेक्स्ट ax नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डॉट प्लॉट, और ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 हो गया। तो लेट्स से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 2, 1, 3, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल शो माई plt डॉट शो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने प्लॉट को देख सकता हूँ। देखो तो फर्स्ट प्लॉट क्या है, 0, 0 पोजीशन, 1, 2, 3। सेकंड प्लॉट क्या है, 0, 1 पोजीशन, 2, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, फिर 1 पे आ रहा है, फिर क्या है 1, 0 पोजीशन, तो ये 3, 2, 1, सो 3, 2, 1 पे आ गया, और फिर क्या है 1, 1, ये क्या है 2, 1, 3, तो 2, 1, 3, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं अपने प्लॉट को सब प्लॉट का यूज़ करके भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ सब प्लॉट्स का, ओके। तो एग्जाम्पल लेट्स से कोड एरिया
डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना रीजन्स ले लेता हूँ, तो रीजन्स, ओके, तो रीजन्स में लेट्स से मैं लेता हूँ नॉर्थ, ठीक है, फिर लेता हूँ साउथ, फिर लेता हूँ ईस्ट, फिर अगेन ले लेता हूँ मैं वेस्ट, ओके। अब फॉर ईच इंडिविजुअल रीजन मैं सेल भी ले लेता हूँ, तो ईच इंडिविजुअल रीजन में सेल लूँगा। तो नॉर्थ के लिए लेट्स से मैंने सेल ले लिया, और मैं छोटे ही वेरिएबल पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से 23 पुट कर दिया, 24 हो गया, 34, 35 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो एक ये सेल ले लिया मैंने। नाउ नेक्स्ट इसी रीजन के लिए और एक सेल ले लेता हूँ मैं, वो ले लेता हूँ लेट्स से 34, 33, 24 एंड 25, ओके। नेक्स्ट साउथ के लिए हो गया। अब ईस्ट के लिए सेल ले लेते हैं अपन, लेट्स से मैं ले लेता हूँ 113, 114, यहाँ पे ले लेता हूँ लेट्स से 23, लेट्स से 21, ओके। नाउ नेक्स्ट एक और सेल ले लेता हूँ यहाँ पे 23, 22, 13, 25, ठीक है। तो वेस्ट के लिए भी सेल हो गया। नाउ ईस्ट का सेल, वेस्ट का सेल, साउथ का सेल और नॉर्थ का सेल, ओके, परफेक्ट। नाउ इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने ईयर्स को भी डिफाइन कर दूंगा। तो ईयर्स मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सेल दे रखा है जो कि लेस से 1 2 3 4, सो लेस से ले लेता हूँ 2021, 2022, 2023, 2024, ठीक है। तो 4 सेल, ठीक है। तो ये वाला 23 जो नॉर्थ का सेल है वो 2021 के लिए हो जाएगा, 24 जो है 2022 के लिए हो जाएगा, 35 जो है 2023 के लिए हो जाएगा, और 13 जो सेल है मेरा 2024 के लिए हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो रेस्ट ऑफ द रीजन्स के लिए भी ऐसा ही मैं कुछ सेल यहाँ पे शो कर रहा हूँ, परफेक्ट। नाउ अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को फिगर बनाना है और AX एक ऑब्जेक्ट बनाना है इसका। और ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, PLT डॉट सब प्लॉट्स का यूज़ करूँगा। सब प्लॉट्स में मैं क्या पुट करूँगा, 1,3 की ग्रिड बनेगी मेरी, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिगर का साइज़ पुट कर दूंगा, ठीक है। फिगर का साइज, दिस इज़ द अनदर वे टू क्रिएट आवर प्लॉट, और जो कि हो जाएगा 5, लेट्स से 4, ठीक है। ये फिगर का 5 नहीं, थोड़ा सा बड़ा करना है मेरे को, तो 15,4 कर देता हूँ, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, शेयर वाई, तो शेयर वाई इक्वल टू मैं ट्रू कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने 4 चार्ट बनाए, ठीक है, तो मैं बोलूँगा भी चारों चार्ट एक ही वाई एक्सेस को शेयर करें, वरना हर चार्ट के लिए एक अलग वाई एक्सेस आएगा तो वो फालतू का मेरे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हर चार्ट के लिए सिंगल वाई एक्सेस आ जाए और वही सब चार्ट को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ फॉर आई कॉमा रीजन पे लगाता हूँ मैं रीजन, ठीक है। इन एनमरेट का यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को इंडेक्स भी चाहिए, इंडेक्स ऑफ रीजन्स, ठीक है, जो मेरा एनमरेट रीजन्स, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक माई AX डॉट आई। तो पहला चार्ट जो बनेगा AX आई डॉट ये हो जाएगा प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, ईयर्स, तो ईयर्स पास मेरे को करना है। और फिर मेरा हो जाएगा सेल्स का आई, तो मतलब नॉर्थ के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ के लिए ये मेरे को ये शो होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्कर, सो मार्कर मेरा आ जाएगा यहाँ पे लेस से ओ, ओके, परफेक्ट। नाउ अगेन AX, और मैं सेट AX डॉट आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट टाइटल, ठीक है। तो सेट टाइटल मैं यहाँ पे इसका यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट API, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API, मैं अभी डिस्कस करूँगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API क्या होता है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स चार्ट बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो सेट टाइटल, इसलिए मैं सेट टाइटल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फिगर और AX का यूज़ किया ना, तो AX क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। तो इसलिए मैं सेट टाइटल का यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ AX डॉट डायरेक्ट टाइटल का यूज़ करूँ, ओके। तो यहाँ पे टाइटल क्या हो जाएगा, मेरा रीजन जो है टाइटल हो जाएगा, परफेक्ट। तो रीजन इसका टाइटल हो जाएगा, और यहाँ पे AX जो है, और यहाँ पे AX आई डॉट एक्स लेवल क्या हो जाएगा मेरा, एक्स लेवल सेट एक्स लेवल, एक्चुअली सेट एक्स लेवल, और वो हो जाएगा मेरा ईयर, ठीक है। फॉर ईच इंडिविजुअल चार्ट मैं कहूँगा ये भाई ईयर शो कर रहा है। और मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा, इफ़ मेरा आई इक्वल टू 0 है ना, आई इक्वल टू 0 है, तो क्या कर दो भाई, तो मेरे को शो कर दो AX आई डॉट सेट वाई लेवल, क्योंकि मैं चाहता हूँ वाई लेवल बस सिंगल टाइम आ जाए, ठीक है।
क्योंकि जब मेरा वाई एक्सेस भी सिंगल टाइम आएगा तो वाई लेवल भी सिंगल टाइम ही आ जाए, ठीक है। तो वाई लेवल में क्या शो कर दूंगा मैं, सेल्स, ठीक है। ठीक है, जो भी मेरा सेल हुआ है, या फिर मैं डाल दूंगा रेवेन्यू, कुछ भी डाल सकता हूँ। ओके, नाउ एक फंक्शन होता है पीएलटी डॉट टाइट लेआउट। तो टाइट लेआउट क्या करता है कि जितने भी मैं चार्ट बनाऊंगा, ठीक है, हर एक चार्ट के लिए ये इक्विवेलेंट स्पेस दे देगा, सो दैट कि कोई भी चार्ट ओवरलैप ना करे, ठीक है, या कोई भी इशू क्रिएट ना हो। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। कुछ ना कुछ एरर आ गया, तो यहाँ पर मैंने ईयर्स ले रखा है, तो मेरा चार्ट आ गया है, पर एक एरर भी है। ए एक्स प्लॉट इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ वाउंड फॉर एक्सेस 03। इंडेक्स, एक मिनट, इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ वाउंड 1,3। हाँ, मैंने 4 प्लॉट लिए ना, 1,4 प्लॉट लिए, ठीक है, 4 प्लॉट लिए। सो मेरे कॉलम 4 हो जाएंगे, तो मेरे पास 4 चार्ट आ गए, ठीक है। 2021 1.5 आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो ईयर फॉर्मेट में नहीं है, इस वजह से ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चार्ट को बना लिया है, यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, आप इससे इस चार्ट को सेव भी कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम सब प्लॉट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब प्लॉट का यूज़ कैसे हो कर रहे हैं हम। ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर इसको मैंने आइटरेट किया है रीजन में, ठीक है। रीजन में आइटरेट किया, तो रीजन क्या आ गया अपने, ये रीजन आ गया। आई मैंने इंडेक्स ले लिया, तो जिस इंडेक्स का मैं प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर उस पर मैंने प्लॉट फंक्शन लगाया, ईयर्स को मैंने पास कर दिया, और सेल्स मेरा क्या है, सेल्स आई, मतलब नॉर्थ के लिए ये सेल पास हो जाएगा, साउथ के लिए ये सेल पास हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा वही प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अपना, बाकी लॉजिक आसान है। ओके, नाउ अब अपन आते हैं स्कैटर प्लॉट पे, ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट कैसे बनाना है अपन को, स्कैटर प्लॉट। ओके, सो आ जाओ भाई, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को कोड लिखना है, सो दिस इज एक्चुअली कोड एरिया, और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करा लूँगा, इंपोर्ट नमपाई, ठीक है, नमपाई एज एनपी। आई होप आपने नमपाई को पढ़ रखा हो। ओके, सो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी को मैंने इंपोर्ट करा लिया, और यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में ले लूँगा एनपी डॉट रैंडम 30, ठीक है। ओके, नाउ रैंडम 30 एलिमेंट्स में जनरेट कर लूँगा, वाई एक्सिस में ले लूँगा एनपी डॉट रैंडम, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 30 एलिमेंट जनरेट कर लूँगा, रैंडम 30 एलिमेंट, ओके। फिर एक साइज़ जनरेट कर लूँगा, तो स्कैटर प्लॉट में जो पॉइंट्स होते हैं उनका साइज़ डिफाइन करने के लिए भी मैं एनपी डॉट रैंडम इंट लूँगा, क्योंकि रैंडम मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं, और उसका जो है 50 से लेके 200 तक, 50 से लेके 200 तक रहना चाहिए, इसका साइज़, और मेरे को 30 एलिमेंट जनरेट करने हैं, तो ये साइज़ हो जाएगा। और कलर्स भी ले लेता हूँ मैं, कलर्स के लिए भी एनपी डॉट रैंडम का यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को मैं कलर में पास कर दूंगा, सो दैट कि मेरे को बबल के लिए कलर भी असाइन हो जाए। ओके, तो यहाँ पर इसे मैं रन कर देता हूँ, ऑल सेट है। ओके, नाउ पीएलटी डॉट स्कैटर, ओके, पीएलटी डॉट स्कैटर फंक्शन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पास कर दूंगा, वाई एक्सिस पास कर दूंगा, एस इक्वल टू क्या पास कर दूंगा, साइज जो भी मेरा बबल्स का रहेगा उसे पास कर दूंगा, ठीक है। सी इक्वल टू मैं पास कर दूंगा कलर्स पास कर दूंगा, और कलर अगर मेरा वैल्यूज़ दे रखे हैं, ठीक है, कलर्स जो मेरा वैल्यू में है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे सी मैप पास करना पड़ेगा, जो कलर को मैं मैप कर दूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा VIRDIS, ठीक है। ये मेरे को मैटप्लॉटलिब देता है। नाउ अल्फ़ा का यूज़ कर लूँगा, अल्फ़ा का यूज़ मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये प्लॉट मेरा ड्रॉ हो जाएगा। तो पी एल टी डॉट शो करके आपको प्लॉट को पहले दिखाना चाहता हूँ, बाद में इसे कस्टमाइज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो ये प्लॉट मेरा, कुछ तो एरर आ गया भाई, कुछ तो एरर आ गया। सी मैप कलर्स, ठीक है, कलर्स मैंने असाइन कर दिया है, सी मैप इक्वल टू VIRDIS है, ठीक है। तो VRIDIS, ओके। तो कुछ इस तरह से मेरा स्कैटर प्लॉट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कलर्स के जो कलर आपको दिख रहे हैं ना, वो इसकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है, कलर। और ये VIRIDS का यूज़ कर रखा है, सी मैप कलर को मैप कर रखा है मैंने। वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस रैंडम 30 इंटीजर्स हैं, एक्स एक्सिस रैंडम 30 इंटीजर्स हैं, ओके। फिर इसके बाद साइज़ जो आपको छोटा बड़ा साइज़ देखने को मिल रहा है, वो इसकी वजह से मिल रहा है। 50 से 200 तक मैंने साइज़ स्पेसिफाई कर रखा है, ओके। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, जो कि 0.6। अल्फ़ा की वैल्यू मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी ओवरलैप करेगा ना,
तो मेरे को वो ट्रांसपेरेंट दिखे, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा की वैल्यू को 0.6 कर दूँ, 0.5 कर दूँ, इट्स अप टू यू आप कितना करना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू नाउ वही सेम चीज़ें पीएलटी डॉट टाइटल को पुट कर दो आप, ठीक है। सो दिस इज योर स्कैटर प्लॉट, इस अरे यार स्कैटर प्लॉट, ओके। नाउ पीएलटी डॉट एक्स लेवल को आप पुट कर सकते हो, तो एक्स लेवल में जैसे एक्स फीचर आपने पुट कर दिया, तो दिस इज एक्स फीचर। पीएलटी डॉट वाई लेवल आप पुट कर सकते हो, वाई लेवल में आपने बोल दिया कि भाई ये वाई फीचर है मेरा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इन सबको सेट कर सकते हैं और अपने आप को स्कैटर प्लॉट, ओके टाइटल की स्पेलिंग गलत है यार, टाइटल, ओके ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल आ गया, ओके। फीचर एक्स लेवल, लेवल आ गया एक्स फीचर वाई फीचर, ठीक है। यहाँ पर आप अपने बार को भी सेट कर सकते हैं, तो पी एल टी डॉट कलर बार को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो पी एल टी डॉट कलर बार, और यहाँ पर आप देखेंगे कलर बार भी आ जाएगा, जो कलर बार शो कर रहा है वो 0.2 से लेके 0.8, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ योर स्कैटर प्लॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है, आसानी है, ओके। अब अपन फर्दर बढ़ते हैं और अपन अब ड्रॉ करते हैं एक बार चार्ट, ओके। तो बार चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ बार चार्ट, ओके। सो लेट मी, ओके परफेक्ट। कोड कोड भी आसान है, तो सबसे पहले पी एल टी डॉट फिगर बना लो, ठीक है। फिगर बनाया आपने, और फिगर में आपने बोल दिया कि भाई फिगर का जो साइज़ है वो रहेगा मेरा, लेस से मेरा बिड्थ ले लेता हूँ मैं 5, 6,4 में ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा साइज़ हो जाएगा पी एल टी डॉट शो कर दूंगा अपने फिगर को। नाउ इसके इस फिगर के अंडर मैं अपना बार बनाऊंगा, तो बार चार्ट, ठीक है। तो बार में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, मेरे को कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी, जैसे एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और कोड बनाते हैं, और यहाँ पे मैं एक्स को डिफाइन करता हूँ। एक्स एक्सेस क्या हो जाएगा मेरा, लेस से मैं लेता हूँ यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरी लेता हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी में क्या बोलूँगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और लेस से फर्नीचर, ओके, फर्नीचर हो गया, ठीक है। एंड अप्लाइंसेस, ओके। तो ये मैंने कैटेगरी ले ली। अब यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, रेवेन्यू इसका, लेस से क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्वांटिटी कितना सेल हुआ है क्वांटिटी, ओके। तो क्वांटिटी में लेस से मैंने बोला कि 45, 45 एक का सेल हुआ है, ठीक है। लेस से 30 एक का सेल हो गया है, और लेस से 54 एक का सेल हो गया, ओके। सो दिस इज़ हाउ आई विल टेक माई क्वांटिटी एंड कैटेगरी। अब कैटेगरी में क्या पास कर, यहाँ पे एक्स एक्सेस में पास कर दूंगा कैटेगरी मेरा जो भी है, वाई एक्सेस में मैं क्या पास कर दूंगा अपना क्वांटिटी मेरा जो भी है, ओके। नाउ लेट मी शो यू, ये आपको बार चार्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा, ओके। नाउ सेम इसकी आप कलर असाइन कर सकते हैं, तो कलर्स में आ जाएं और कलर आप असाइन कर दें। लेस से आपने बोल दिया कि भाई एक का कलर कर दो टील कलर कर दो, एक का कलर लेस से कर दो स्काई ब्लू कर दो, ठीक है। एक का कलर आपने बोल दिया कि भाई मेरा ऑरेंज कलर कर दो, ओके। तो जस्ट सी दिस, क्या बोल रहे हैं भाई, कुछ तो एरर आ गया यहाँ पर, स्काई ब्लू, क्या मेरे को सिंगल कोड में पास करना है, ऑरेंज, एक मिनट, क्वांटिटी पीएलटी डेटा इज़ नॉट फाउंड, ओके। सो बार एक्स एक्सिस है, हाइट है, बॉटम है, अलाइन है, ठीक है, और ये सब है, ओके। एक्स बार कंटेनर एक्स हाइट, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, सिंगल कलर यहाँ पे पास कर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली कलर्स ना होके कलर होगा ये, ओके। ये एक्चुअली कलर्स ना होके कलर होगा, ठीक है। तो एक कलर होगा, इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं इसे शो कर सकता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, आई कैन एक्चुअली पुट द टाइटल पी एल टी डॉट टाइटल, ठीक है। तो टाइटल में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी टी बाय कैटेगरी, ओके। नाउ मेरा वही पी एल टी डॉट एक्स लेवल में पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक्स लेवल क्या आ जाएगा, एक्स लेवल है अपना कैटेगरी शो कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी,
ओके, PLT डॉट वाई लेवल आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे वाई लेवल में शो कर दूंगा कि भाई मैं क्वांटिटी शो कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये सब करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ओके, नाउ यहाँ पे आप इसका विड्थ भी फिक्स कर सकते हैं कि आपका इसका विड्थ क्या रहेगा। तो विड्थ लेस से आपने पुट कर दिया 0.6, 0.6। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फिक्स द विड्थ एज वेल। ठीक है, विड्थ आप फिक्स कर सकते हैं। और आप क्या पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अलाइनमेंट, अलाइनमेंट लेस से आपने बोल दिया कि सेंटर होना चाहिए, तो आप अलाइनमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। ओके, लेट मी रन दिस। ओके, so this is how you can create your bar chart. Okay, now same आप यू नो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ H बार चार्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कैसे होगा, इसके लिए अपन ले लेते हैं कोड एरिया और इसे ही पेस्ट कर देते हैं। और इट इज़ प्रेटी सिंपल, BAR की जगह BARH का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको मेरे को हटाना है। ओके, क्वांटिटी, कैटेगरी। ओके, तो बार चार्ट आ गया। ये मेरा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है, ये मेरा कौन सा बार चार्ट था, वर्टिकल बार चार्ट था। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई कैन क्रिएट माई चार्ट। और यहाँ पर मैं ग्रिड वगैरह इन दोनों चार्ट्स में पुट कर सकता हूँ, ऊपर वाले में, इसमें तो मैं ग्रिड को भाई PLT डॉट ग्रिड मेरे को करना पड़ेगा, तो इस वजह से कुछ इस तरह से मैं इसे पुट कर दूँगा। और ये इसे लेजेंड भी पुट कर दो, PLT डॉट लेजेंड भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, लेजेंड को पुट कर दो। ठीक है, तो लेजेंड में मैं बोलूँगा कि भाई जो मेरा कैटेगरी है ना, कैटेगरी का मेरा लेजेंड पुट कर दो, है ना। ओके, तो एक्चुअली कैटेगरी मेरे को पास करना पड़ेगा, तो कैटेगरी का मेरे को लेजेंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी लेजेंड है आ रहा है, बिकॉज स्पेस नहीं है तो इस वजह से नहीं शो कर रहा है, पर यू कैन पुट द लेजेंड एज वेल। ठीक है, क्लियर है। ओके, नाउ ये चार्ट आपका बन के हो गया है तैयार। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो पाई चार्ट भी काफ़ी आसान है। पाई चार्ट, तो पाई चार्ट के लिए अपन ले लेते हैं लेबल्स। ओके, कोड में आ जाओ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। प्रोडक्ट लेस से मैं लेता हूँ कि मेरे पास कीबोर्ड है, ठीक है, लेस से मॉनिटर है, ओके, लेस से CPU है। ठीक है, मैं ये तीन प्रोडक्ट ले लेता हूँ और इनका मैं ले लेता हूँ कि भाई कितना क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी कितना सेल हुआ है। ठीक है, तो क्वांटिटी ले लेता हूँ, क्वांटिटी कितना सेल हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्वांटिटी लेस से मैं बोलता हूँ कि भाई इसका मेरा 56 क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, इसका 34 सोल्ड हुआ है, इसका मैं लेस से बोलता हूँ कि 89 क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद PLT डॉट फिगर, आपको फिगर बनानी पड़ेगी और फिगर का साइज़ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो पाई चार्ट गोल होगा, तो मैं इसलिए मैं इसका फिगर का साइज़ ले लेता हूँ 6,6। ओके, तो 6,6 का फिगर का साइज़ ले लेता हूँ। नाउ PLT डॉट पाई एक फंक्शन होता है, इसका मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं अपना पास कर दूँगा जो भी मेरा क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को मैं पास कर दूँगा और यहाँ पे लेवल्स को मैं पास कर दूँगा। तो लेवल्स में मैं क्या पुट कर दूँगा, अपना प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं ऐसे करता हूँ PLT डॉट सो, नाउ जस्ट सी दिस, मेरा चार्ट आ गया। ओके, अब यहाँ पर ये चार्ट आ तो गया है, तो मॉनिटर तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेल हो गए। ठीक है, तो 69 कर दो, तो मेरे को थोड़ा सा। ओके, नाउ यहाँ पर आप स्टार्ट एंगल डाल सकते हो। तो स्टार्ट एंगल लेस से आपने 90 डाला, तो स्टार्ट एंगल फर्स्ट प्रोडक्ट जो स्टार्ट होगा 90 एंगल से स्टार्ट होगा। ठीक है, देख रहे हो, तो इसका 90 एंगल से स्टार्ट हो रहा है। सो स्टार्ट एंगल मैंने पुट कर दिया 90। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप शैडो को पुट कर सकते हो। तो शैडो को अगर आप जब ट्रू करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे मेरे पास शैडो भी आ जाएगा। आ गया शैडो। ओके, सो दिस इज द शैडो आई एम हैविंग। नाउ आप एक्सप्लोड को भी पुट कर सकते हो। तो जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्सप्लोड का, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 0 और 0 कॉमा, पहला वाला 0 रहेगा, फिर मैं 0.1 बोल देता हूँ, फिर मैं बोल देता हूँ इसके लिए 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पास कर दूंगा एक्सप्लोड, और यहाँ पे मैं एक्सप्लोड जो मैंने बनाया है ना, इसे पास कर दूंगा। ओके, और नाउ इसे मैं रन करूँगा। नाउ जस्ट सी दिस। ठीक है, तो ये हमारा जो मेरा सेकंड वाला है, सेकंड वाला मेरा मॉनिटर था, वो एक्सप्लोड हो गया है। ओके, तो कुछ इस तरह से मैं एक्सप्लोड कर सकता हूँ। नाउ वही अपना सेम चीज़ें टाइटल में फिक्स कर दूँ कि भाई क्वांटिटी क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट। ओके, अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इनके
परसेंटेज में कितना परसेंट है और एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है कीबोर्ड, कितना परसेंट सीपीयू ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑटो ऑटो पीसीटी का यूज़ करके ऑटो पीसीटी का यूज़ करूँगा, ठीक है। और आई विल यूज़ दिस और यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा अपना लेट्स से लेट मी पुट ओके, तो ये हो जाएगा 1.1 F, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। नाउ लेट मी रन दिस। अब देखो ये परसेंटेज दिखा रहा है 35.2% क्वांटिटी ऑफ कीबोर्ड, 43.4% क्वांटिटी ऑफ सीपीयू एंड मॉनिटर की 21.4%, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं अपना पाई चार्ट भी बना सकता हूँ। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स आपका है। ओके, नाउ क्रिएट द बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट कैसे क्रिएट होगा? ओके, तो बॉक्स प्लॉट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो डेटा ले लेता हूँ पहले। तो डेटा के लिए लेट्स से मैं 2 बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स से एक वेरिएबल लेता हूँ ARR1, ठीक है, एक एरे बनाता हूँ। सो लेट्स से एरे होगा मेरा np रैंडम डॉट नॉर्मल का यूज़ करूँगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना अपना, उसका यूज़ करूँगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें बोलूँगा कि 45% मीन रहना चाहिए, 45 मीन रहना चाहिए, 10 स्टैंडर्ड डेविएशन रहना चाहिए और 100 एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 45 जो वैल्यू होगी उसके अराउंड कितना 10 प्लस और 10 माइनस, ठीक है, उसके अराउंड आपको 100 वैल्यूज़ को लेना है, ठीक है, जो कि क्या होंगी मेरी रैंडम वैल्यूज़ होंगी। तो ये एक मेरा एरे हो जाएगा। मैं इसे एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। सो लेट मी प्रिंट दिस। ओके, सो ARR1 मैं से रन करता हूँ। देखो यहाँ पे जो 45 के अराउंड जो वैल्यू हैं और जो 10 प्लस और 10 माइनस के रेंज में आ रही हैं, ठीक है, तो वो ही मेरे को यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेंगी जो कि रैंडम वैल्यू होंगी। ओके, नाउ ऐसे ही मैं एक और ARR2 ले लेता हूँ। ARR2 इसका भी मेरे को एक एरे मिल जाएगा np.random.normal, ठीक है। और यहाँ पे बोलूँगा कि लेस से मेरा 35 जो होगा मीन वैल्यू रहेगा और 10 ऊपर माइनस और 10 प्लस और 10 माइनस की रेंज में मेरे को वैल्यू दे दो और जो कि 100 वैल्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और ARR3 भी ले लेता हूँ, एक और एरे बना लेता हूँ। यहाँ पे np.random ले लेता हूँ, रैंडम और नॉर्मल, और यहाँ पे बोलता हूँ कि लेस से 54 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका भी 10 ऊपर 10 नीचे और यहाँ पे 100 वैल्यूज़ मेरे को इसकी भी चाहिए। ओके, नाउ आई विल क्रिएट माई बॉक्स प्लॉट plt डॉट बॉक्स प्लॉट। ओके, तो बॉक्स प्लॉट के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इन सब वैल्यू को पुट करना है। तो डेटा एक वेरिएबल बना लूँगा और इसमें मैं ARR1 ARR2, ठीक है, ये तीनों एरे में इसमें पुट कर दूंगा ARR3। ओके, ARR3 परफेक्ट। नाउ बॉक्स प्लॉट में मैं इस डेटा को पास कर दूंगा। ओके, नाउ आई एम हैविंग द डेटा और लेबल्स में पुट कर दूंगा। लेबल्स में लेस से मैं बोल दूंगा कि भाई जो मेरा डेटा है, बोल दूंगा कि मेरा एक ईस्ट का डेटा है, ठीक है, एक बोल दूंगा कि मेरे पास वेस्ट का डेटा है, कि मे बी अगर मैं क्वांटिटी मान लूँ तो वेस्ट का डेटा है, और मेरे पास लेस से साउथ का डेटा है, ठीक है। ओके, नाउ plt डॉट टाइटल डाल दूंगा इसका टाइटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा इनकम कंपैरिजन, लेस से बोल देता हूँ कंपैरिजन, ठीक है। और यहाँ पे मतलब plt डॉट शो। ओके, नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, देखो बॉक्स प्लॉट आ गया। यहाँ पर फॉर द ईस्ट जो मेरा ARR1 है, फॉर द वेस्ट ARR2 और मेरा साउथ हो गया ARR3, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोअर वैल्यू आपको दिख रही है, जो मिनिमम वैल्यू, और अपर वैल्यू जो है मेरे हायर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स का अपर एज जो क्या है मेरा Q3, बॉक्स का लोअर एज है Q1, और मेरे को यहाँ पे जो लाइन दिख रही है वो क्या है मेरा एक्चुअली मीडियन है, ठीक है। और फॉर सेम रेस्ट ऑफ द प्लॉट्स एज वेल। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरह से मैं बॉक्स प्लॉट को बना सकता हूँ। और इससे मैं एक बार क्लियर कर दूँ, क्लियर यार मेरे को इसे क्लियर यहाँ से क्लियर करना है, तो क्लियर सेल आउटपुट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अपना चार्ट बनाता हूँ जो कि है मेरा हिस्टोग्राम। ओके, तो हिस्टोग्राम मेरे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, लेट्स से मैं एजेस ले लेता हूँ, और एजेस को भी मैं np.random का यूज़ करके ही लेता हूँ, ठीक है, np.random.normal। ओके, तो मेरा एवरेज एज मेरा लेट्स से मैं होता हूँ 40 होना चाहिए,
और 10 ऊपर 10 नीचे और 100 वैल्यू चाहिए मेरे को। ओके, नाउ PLT डॉट हिस्ट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं एजेस को पास कर दूंगा। ओके, नो एजेस का मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कि मेरे को फ्रीक्वेंसी पता करनी है ना, तो मैं बोलता हूँ कि बिन्स मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बिन्स मैं 10 स्पेसिफाई करता हूँ, तो 10 में मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए एजेस की। ठीक है, तो 10 कॉलम बनेंगे जिसमें मेरे को एजेस की फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा होगा। ओके, नाउ कलर लेस से कोई कलर मैं असाइन कर देता हूँ। ठीक है, कलर C यहाँ पे पुट करके और यहाँ पे मैं एज कलर मैं बाद में पुट करता हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, PLT डॉट शो कर देता हूँ एक बार। ओके, अब देखो इसे रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल नहीं डाला, आप टाइटल डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बार मेरे के आप देखेंगे अब 10 बार्स बन के आ गए। अब मैं यहाँ पे एजेस का कलर डालूंगा तो और स्पेसिफाई हो जाएगा। ठीक है, एजेस कलर। ओके, एजेस कलर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माई ब्लैक कलर। ओके, सो लेट्स रन दिस। एज कलर होगा। ठीक है, एज कलर। अब देखो यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 बिन्स हैं, तो 10 बिन्स के जो आपकी एजेस हैं, ठीक है, जो भी एज रेंज के बिटवीन आ रहे होंगे, तो उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बिन्स आए। अगर आप 20 करेंगे तो 20 में 100 लोगों की एजेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ 20 बिन्स वी आर हैविंग। ओके, ना वही इसका आप टाइटल और एक्स लेवल वगैरह PLT डॉट टाइटल एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से टाइटल सेट कर सकते हैं, वाई लेवल एक्स लेवल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपना हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मेरे को दो ग्रुप के एजेस का एजेस के डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, तो मैं उसे ओवरले करके हिस्टोग्राम को बना सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे होगा वो? सो ओवरलेइंग हिस्टोग्राम डाल देता हूँ, ओवरलेइंग हिस्टोग्राम। ठीक है, ओवरलेइंग हिस्टोग्राम यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे कोड मेरे को यहाँ नहीं चाहिए भाई, यहाँ मेरे को कोड इसके नीचे चाहिए। ठीक है, तो ओवरलेइंग जो हिस्टोग्राम अपना बनेगा इसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ग्रुप ए, इसके लिए भी मैं np डॉट रैंडम का यूज़ करूँगा, np डॉट रैंडम, और लेट्स से 40 और 10 और इसका हो जाएगा 100। ठीक है, ग्रुप ए हो गया और ग्रुप बी हो गया, और इसके लिए बोल दूँगा np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल। मैंने ऊपर वाले नॉर्मल का यूज़ नहीं किया, तो इसके लिए मैं ये ले लेता हूँ लेट्स से 45 जो है इसका एवरेज एज हो जाएगा, और 10 ऊपर 10 नीचे के मेरे को वैल्यूज़ चाहिए, तो मेरे को रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे देगा। ठीक है, np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल। ओके, अब इसके बाद जब ये मेरे वैल्यूज़ आ जाएंगे तो मैं दो हिस्टोग्राम अपने क्रिएट कर लूँगा। कोड में आ जाओ, यहाँ पे PLT डॉट हिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अपना क्या पुट कर दूंगा मैं, ग्रुप ए में बिन्स कितने हो जाएंगे मेरे? बिन्स हो जाएंगे 10। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंट रहें ताकि मैं एक हिस्टोग्राम पीछे जो भी होगा वो देख सकूँ। ठीक है, नाउ लेबल पुट कर दूंगा, सो दिस इज़ माय लेबल, जो ये हो जाएगा ग्रुप ए। ठीक है, PLT ग्रुप बी कॉमा। ठीक है, और यहाँ पर बिन्स पुट कर दूंगा, तो बिन्स हो जाएंगे अपने 10 कॉमा, और अपन को क्या पुट करना है यहाँ पे, अल्फ़ा की वैल्यू एंड ग्रुप बी। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू वो हो जाएगी 0.6, और ये हो जाएगा मेरा ग्रुप। लेबल में डाल दो भाई, लेबल हो जाएगा मेरा ग्रुप बी। ओके, नाउ PLT डॉट लेजेंड को शो कर दो यहाँ पे मेरे को, और यहाँ पे मेरे को बोल दो PLT डॉट शो। ओके, नाउ जस्ट सी दिस, ये मेरा ओवरलेइंग हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ओवरलेइंग हिस्टोग्राम आपका तैयार है। ओके, तो येलो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप बी को, और ग्रुप ब्लू वाला आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ए को। ओके, तो कुछ इस तरह से आप अपना हिस्टोग्राम भी तैयार कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, एरिया चार्ट। अब एरिया चार्ट बनाते हैं अपन, एरिया चार्ट। ओके, कोड लेस से ईयर्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ईयर्स ले लूँ या मंथ ले लूँ? एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, तो कुछ मंथ ले लेता हूँ, यहाँ पे मंथ ले लेता हूँ लेस से जैन। ठीक है,
लेट्स से Feb लेट्स से मार्च, लेट्स से APR अप्रैल, ठीक है, लेट्स से मई। ओके, नाउ व्हाट आई विल टेक माई इनकम, जो भी मेरी इनकम्स है, ठीक है, उसका एक काम करता हूँ। उसके लिए भी मैं व्हाट आई विल डू, np डॉट एरे, ठीक है, नंपा एरे क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंडर इसे मैं रैप करूँगा सबसे पहले इसके अंडर, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ जो कि कुछ इस तरह का होगा। ओके, सो लेट्स से आई विल टेक माई 3 वैल्यूज़। ओके, मतलब 3 एरे इसके अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। 45, 34, 23, 35, 45, हाउ मेनी इट इज़, 1 2 3 4 5 6 5। ओके, सो नाउ 24, 23, 34, 25, 36, ओके, कॉमा 12, 34, 45, 23 और 44। ओके ओके, तो ये मेरा इनकम्स हो गया तैयार। ओके, नाउ PLT डॉट स्टैक प्लॉट यहाँ पे मैं ईयर्स पास कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, अपना इनकम्स जो भी है मेरा इनकम्स पास कर दूंगा। ओके, लेवल्स मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लेवल्स मैं बोल देता हूँ कि भाई क्योंकि मेरा 3 इनकम दे रखे हैं, तो मैं बोलता हूँ लेवल्स में लेस से इट इज़ गोइंग टू बी माई नॉर्थ रीजन, ठीक है, ये बोलता हूँ साउथ रीजन। ओके, ये बोलता हूँ मैं जैसे ईस्ट रीजन। ओके, ईस्ट रीजन, ठीक है। तो 3 रीजन्स की मेरे पास इनकम हो गई और मंथ हो गया मेरे पास जैन फेब एंड ऑल दिस थिंग। तो एक्स एक्सेस में मेरा सॉरी ईयर्स आ गए, ईयर्स तो नहीं यार, मंथ आना चाहिए भाई। तो ये सेट, सो इसमें मंथ आ गया, ठीक है। तो इसमें मेरा मंथ आ गया, एक्स में, वाई एक्सेस में मेरा इनकम्स आ गया और लेवल्स में मेरे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ कुछ इस तरह से आ गए। ओके, तो कोई आप देख सकते हैं ये मेरा प्लॉट बन के तैयार हो गया है। तो PLT डॉट शो मैंने पुट नहीं किया था, ठीक है। अगर आप PLT डॉट शो पुट नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे तो रन कर जाएगा, पर आप नॉर्मली कोड कर रहे हो तो रन नहीं करेगा। ओके, तो PLT डॉट शो, नाउ PLT डॉट लेजेंड को आप पुट कर दो यहाँ पे लेजेंड। तो आप लेजेंड देखेंगे तो आपके लेजेंड भी नॉर्थ साउथ आ गया। ओके, नाउ इसका आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, लेजेंड का लोकेशन अलग से आपने बोला अपर लेफ्ट, ठीक है। तो अपर लेफ्ट आपका अपर लेफ्ट में शो कर रहा है, ठीक है। अपर राइट कर दो इसके लिए, तो अपर राइट में आ जाएगा। ओके, अपर राइट में आ गया। तो अभी अपर लेफ्ट में बेहतर था, तो मैं बस आपको बताना चाह रहा था कि भाई इसका मैं लोकेशन भी अपना सेट कर सकता हूँ। बाकी मैं अपना वही टाइटल वगैरह PLT डॉट टाइटल शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो रीजन वाइज इनकम इन मंथ्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन इसे, बाकी एक्स लेवल वाई लेवल ये सब आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। ओके, आई होप एरिया चार्ट भी आपको क्लियर होगा। ओके, तो ये कुछ चार्ट्स थे जो मेजरली अपन यूज़ करते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा जो मैंने लास्टली बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API जो होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API का यूज़ करके आप कैसे चार्ट बनाते हो। तो एक्चुअली आप जो नॉर्मली जब चार्ट बनाओगे ना, तो जो अभी अपन ने डिस्कस करें कुछ इस तरह से चार्ट बना रहे होगे। पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API जब हम कॉम्प्लेक्स चार्ट की बात करते हैं ना, ठीक है, तब हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेंगे चार्ट वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर लेट्स से आपने x ले लिया और x में आपने वैल्यू पुट कर दिया 4, 2, 5, 2, 8, सॉरी 8, 3, ठीक है। ओके, नाउ आप y ले लेते हैं। यहाँ पर आपने पुट कर दिया 5, 3, 6, 1, 6। ओके, आपने y ले लिया और x ले लिया, परफेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करें तो फिगर बनाएंगे और AX एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, PLT डॉट सब प्लॉट का। ओके, सब प्लॉट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब प्लॉट्स जो अपन ने लास्ट में बनाया था, ठीक है। तो फिगर साइज़ को आप स्पेसिफाई करेंगे तो फिगर का साइज़ क्या रहेगा, तो फिगर का साइज़ लेस से 6, 6, 4। ओके, नाउ अब यहाँ पर
ए एक्स डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज़ करेंगे और एक्स को और वाई को पास कर देंगे, एक्स कॉमा वाई को आप पास कर देंगे, मार्कर लेस से आपने पास कर दिया ओ, ठीक है। तो मार्कर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन स्टाइल भी आप कोई सा यूज़ कर सकते हैं, लाइन स्टाइल भी मैं आपको शो कर दूंगा। और लाइन स्टाइल मैं यही लेता हूँ अपना, ठीक है। कलर मैं इसका ले लेता हूँ लेस से ब्लू, ओके। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। तो plt.show आप जब करेंगे, ठीक है, नाउ जस्ट रन दिस। नहीं भाई, ये वाला रन करना था मेरे को, ठीक है। तो plt.show कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं, आपका ये प्लॉट बन के तैयार हो गया है, ओके। नाउ यहाँ पे जब आप लेबल वगैरह सेट करते हैं तो इसके भी कुछ फंक्शन अलग होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो होता है सेट एक्स लेबल, है ना, सेट एक्स लेबल। तो एक्स लेबल क्या है, ठीक है, तो एक्स लेबल जैसे मैं बोल देता हूँ एक्स फीचर, ठीक है, ओके। ए एक्स डॉट सेट वाई लेबल, तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरा वाई फीचर हो गया, वाई फीचर हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सेट टाइटल होता है, ए एक्स डॉट सेट टाइटल, इसके फंक्शन थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। टाइटल तो ठीक है, चार्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई, ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो कुछ इस तरह से आप इन सब चार्ट्स को बना सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो भी अपन ने अभी डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी में भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मिनी प्रोजेक्ट अपन बनाएंगे। सेंटर में मेरे को चाहिए इसका टाइटल, सेंटर HTML में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये भी हो जाएगा मेरा H1, सो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा H1, सो दिस इज़ माई मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक मिनी प्रोजेक्ट बनाऊँगा और लेट मी शो यू, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंपाई मैंने इंसर्ट करा लिया है और मैंने एक्चुअली पांडास मैंने इंसर्ट कराया, यहाँ पे पांडास नहीं इंसर्ट कराया। तो एक काम करता हूँ, मैं पांडास को पहले इंसर्ट कराता हूँ, ठीक है। सो लेट मी इंसर्ट द पांडास, इम्पोर्ट पांडास एज PD, ठीक है। पांडास इंसर्ट नहीं है तो टर्मिनल में जाएं, जैसे मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल किया था वैसे ही PIP इंस्टॉल पांडास आपको करना पड़ेगा, तो आपका पांडास को इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नंपाई मैंने पहले से इंसर्ट करा लिया है, ओके। नाउ यू कैन सी मेरे पास एक डेटा सेट पड़ा हुआ है, डेटा सेट डॉट CSV, आप यहाँ पे देखें। इस डेटा सेट को मैं यहाँ पर लोड कर लूँगा, ठीक है। तो पांडास मैंने तभी लिया था, तो DF डेटा फ्रेम ले लेता हूँ, PD डॉट रीड CSV फाइल है मेरा, तो रीड CSV और इसका नाम है डेटा सेट डॉट CSV, ओके। नाउ अब मैं इस डेटा सेट को आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट DF डॉट हेड, ठीक है। हेड में MLS से आपको 10 रोज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये डेटा सेट आ गया है, ओके। 10 रोज़ आ गए हैं, आपके पास ऑर्डर ID दे रखा है, ऑर्डर डेट दे रखा है, शिपमेंट डेट दे रखा है, कस्टमर नेम, कैटेगरी दे रखा है, रीज़न दे रखा है, चैनल दे रखा है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट अप्लाइड है या नहीं है, सेल्स अमाउंट है ये कितना है, मतलब जो भी मेरा सेल्स अमाउंट है वो कितना है, ठीक है। तो ऑर्डर डेट जो मेरा है, एक्चुअली इसका जो फॉर्मेट है वो अब मेरा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो मैं अगर DF डॉट इन्फो करता हूँ, ठीक है, DF डॉट इन्फो, तो आप इन्फो, ठीक है। तो बूलियन 1 है, फ्लोट 6, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्चुअली इसे मेरे को रैप करना है और इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रॉलेबल डेटा टाइप्स, अच्छा डेटा टाइप बूलियन दे रहा है, बूलियन 1 है जो कि ट्रू फॉल्स दिख रहा है, फ्लोट 2 है, इंटीजर 6 है, बाकी सब मेरे ऑब्जेक्ट हैं। कोई भी मेरा डेट टाइप का वेरिएबल नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी डेट टाइप का नहीं है। और पर ऑर्डर डेट और मेरा शिपमेंट डेट डेट टाइप में है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसे सबसे पहले डेट में कन्वर्ट करना चाहूँगा। तो DF मेरा क्या है, ऑर्डर डेट मेरे को दे रखा है, ठीक है। ऑर्डर डेट मेरे को दे रखा है, तो मैं ऑर्डर डेट को पिक करता हूँ यहाँ से। सो लेट मी पिक द ऑर्डर डेट और इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा अपना DF, एक्चुअली मंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं मंथ ले लेता हूँ, क्योंकि डेट भी आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मंथ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसे आई विल टेक द मंथ। तो सबसे पहले मंथ मेरे को लेना है, तो सबसे पहले मेरे को डेट में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ऑर्डर, तो मैं सही कर रहा था, ऑर्डर डेट, इसे मंथ में कन्वर्ट कर देता हूँ, डॉट
तो इसे ऑर्डर डेट ठीक है, डॉट ऑर्डर डेट, या फिर इसके लिए फंक्शन होता है मेरा पांडा का जो कि है pd डॉट टू डेट टाइम ठीक है, टू डेट टाइम ओके। इसे मैं यहाँ पर पास कर दूंगा और ये हो जाएगा मेरा df ऑर्डर डेट ओके। तो कुछ इस तरह से मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं एक कॉलम एक नया क्रिएट करूंगा जो मेरे इस ऑर्डर डेट से मंथ को ले रहा होगा ठीक है। मेरे डे जो हैं वो हट जाएंगे तो बस मंथ को लेगा। तो मंथ को लेने के लिए व्हाट आई विल डू df मेरा डेट टाइम आ गया, ऑर्डर डेट आ गया, सो मंथ में आई विल अप्लाई ओके। तो एक मंथ df ठीक है, df और इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा ऑर्डर डेट। सो आई विल टेक माई ऑर्डर डेट, यहाँ पे ऑर्डर डेट ओके। नाउ ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट टू पीरियड और यहाँ पर मैं अपना क्या पास कर दूंगा m ठीक है। तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगर अब मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ ठीक है, नाउ लेट मी शो यू। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे अब मंथ का मेरे पास एक कॉलम ऐड हो गया ठीक है। 2024 का 7th मंथ, 2024 का 2nd मंथ, तो एक मंथ का भी मेरे पास कॉलम आके ऐड हो गया है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। डेटा मैंने लोड किया है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट को मैं जो ऑब्जेक्ट टाइप में था स्ट्रिंग फॉर्मेट में था इसे मैंने डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है और एक मैंने नया कॉलम ऐड कर लिया है जो कि मेरा मंथ का कॉलम है, जो कहाँ से आ रहा है, ऑर्डर डेट कॉलम से आ रहा है। परफेक्ट। नाउ इसके बाद मैं कुछ अपने इनसाइड निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहला जो मैं चार्ट बनाऊंगा ठीक है, फर्स्ट चार्ट जो मैं बनाऊंगा, सो टोटल सेल बाय रीजन ठीक है, टोटल सेल बाय रीजन, इसका मैं पहला चार्ट बनाऊंगा। तो रीजन सेल कैसे आएगा, तो इसके लिए मैं फंक्शन का यूज़ करूंगा df डॉट ग्रुप बाय फंक्शन का यूज़ करूंगा, एक्चुअली ग्रुप बाय df ग्रुप बाय ठीक है। तो ग्रुप बाय मैं किसके लिए करूंगा, मैं करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन को ग्रुप बाय करूंगा और फिर यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा अपना सेल्स अमाउंट, जो भी मेरा सेल्स अमाउंट है, सेल्स अमाउंट, और इसका मैं क्या कर दूंगा सम ठीक है। तो ये मेरा ग्रुप बाय हो जाएगा, टोटल सेल बाय रीजन फर्स्ट चार्ट। और सेकंड चार्ट में लेता हूँ मैं यहाँ पे टोटल सेल बाय कैटेगरी, तो टोटल सेल बाय कैटेगरी, और टोटल सेल बाय कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, कैटेगरी सेल्स, तो df डॉट ग्रुप बाय और यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे कैटेगरी ओके, और डॉट नहीं, पहले सेल्स अमाउंट ठीक है। कैटेगरी के बेसिस पे से ग्रुप कर दूंगा और इसका मैं क्या निकालना है, मेरे को सम निकालना है ठीक है। तो फॉर ईच इंडिविजुअल कैटेगरी मेरे को सम निकल के आ जाएगा ओके। और थर्ड चार्ट क्या आ जाएगा अपना, थर्ड चार्ट मंथली सेल ट्रेंड, तो मंथली सेल्स का जो भी ट्रेंड रहेगा वो मेरे को चाहिए। तो ये मंथली सेल ट्रेंड ठीक है। तो इसके लिए df डॉट ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे, मंथ के बेसिस पे। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा मंथ का जो मैंने अभी कॉलम क्रिएट किया था, सो ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ मंथ ओके। और किसे मंथ करना है अपन को, सेल्स अमाउंट को ठीक है, सेल्स अमाउंट ओके, सेल्स अमाउंट को मंथ करना है और इसका भी मेरे को क्या करना है सम ठीक है। अब एक चार्ट और ले लेता हूँ यहाँ पे, चैनल वाइज सेल विद डिस्काउंट अप्लाइड ठीक है, विद डिस्काउंट अप्लाइड। तो मैं इसका स्टैक्ड बार चार्ट बनाऊंगा, वो भी आप जैसे समझेंगे कैसे बनेगा ठीक है। तो मेरा चैनल सेल ठीक है, विद डिस्काउंट अप्लाइड ठीक है। खैर मैं वेरिएबल ही बना रहा हूँ, तो df डॉट ग्रुप बाय करूँगा मैं, ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ चैनल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाइड होगा कहीं पे, ये डिस्काउंट अप्लाइड ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट अप्लाइड ओके। तो इसके बेसिस में ग्रुप बाय कर दूंगा और इसे क्या कर दूंगा मैं सम सेल्स अमाउंट को सेल्स अमाउंट ओके, और इससे मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे सम कर दूंगा ओके, डॉट सम कर दूंगा, डॉट अनस्टैक का यूज़ करूंगा, अनस्टैक ठीक है, और फिल वैल्यू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे 0 ओके।
ओके, इतना होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे इन सब में, अगर मैं आप प्रिंट फंक्शन लगा के दिखाता हूँ तो रीजन सेल्स, यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे कैटेगरी सेल, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ मंथली सेल्स ट्रेंड। एक्चुअली यहाँ पे भी मैं प्रिंट में से रैप कर दूंगा, प्रिंट में से रैप कर देता हूँ, और यहाँ पर भी एक मैं प्रिंट फंक्शन लगाता हूँ, इसमें क्या डालूंगा, चैनल सेल, ठीक है, और इससे मैं कर देता हूँ ऑफ। और अब मैं आपको रन करके दिखाऊं तो आपको देखो रीजन वाइज सेल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है कैटेगरी वाइज आपको सेल दिख रहा है। मंथली सेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, वो अपन देखते हैं। तो मंथली सेल ट्रेंड कुछ तो बोल रहा है भाई, सेल अमाउंट गेट आइटम रीस चैनल सेल विद डिस्काउंट अप्लाइड। ओके, यहाँ पे series group by, and this is actually raise value cannot subset column with a tuple with more than one element, use a list instead। ओके, तो यहाँ पर ग्रुप बाय मैंने मंथ कर रखा है। ओके, लेट मी चेक। ग्रुप बाय डेट टाइम, इससे मैंने कन्वर्ट कर दिया है मंथ में। ओके, सेल्स अमाउंट डेटा मेरे पास दे रखा है मंथ। ओके, सो मंथ का मेरे पास कॉलम है, सो सेल्स अमाउंट डी एफ डॉट ग्रुप बाय टू पीरियड डी टी डॉट डेट टाइम डी टी डॉट टू पीरियड मंथ के फॉर्मेट में से कन्वर्ट कर दिया। डी एफ डॉट ग्रुप बाय आई हैड टेकन मंथ। ओके, मंथ आ गया यहाँ पे मंथ, और सेल्स अमाउंट डॉट सम, ऑल सॉर्टेड है बॉस। कॉलम नॉट फाउंड की object, if key not is self object then it becomes series group, and the actually monthly sell amount if length equal to 1 then it becomes series group by cannot subset column with tuple with more than one element। यहाँ पर ऑल्दो इसका कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेल्स अमाउंट बाय ग्रुप बाय डीएफ सेल ट्रेंड। एक्चुअली ये जो मेरा कॉलम है ये सेल्स अमाउंट है, ठीक है, तो ये मेरा ये जो सिली मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मंथ वाइज मेरे को सेल में देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ चैनल वाइज भी मेरे को क्या मिल रहा है, सेल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास रीजन वाइज सेल, कैटेगरी वाइज सेल, मंथ वाइज मेरे पास सेल आ गया, और यहाँ पे चैनल वाइज भी मेरे पास क्या आ गया, सेल आ गया। ओके, तो ये सब जब अपन डेटा निकाल लेंगे, अब इस सब डेटा को अपन ड्रॉ कर देंगे अपने प्लॉट में, और उस प्लॉट को अपन पुट कर देंगे डैशबोर्ड में, ठीक है। और डैशबोर्ड में पुट करने के बाद अपना डैशबोर्ड हो जाएगा तैयार। और जब डैशबोर्ड अपना तैयार हो जाएगा, ठीक है, फिर अपन उसे कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हाउ वी विल क्रिएट डैशबोर्ड। ओके, सो रीजन सेल्स अपन को दे रखा है, रीजन दे रखा है, और रेवेन्यू दे रखा है। ओके, नाउ सबसे पहले अपना फर्स्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं। तो प्लॉट होगा प्लॉट वन, और इसमें अपन शो करेंगे रीजन सेल, ठीक है, रीजन सेल शो करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, पी एल टी डॉट सब प्लॉट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और 2,2 मतलब मैं 4 प्लॉट को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो पहला प्लॉट मेरा क्या हो जाएगा, पहला प्लॉट होगा मेरा बार चार्ट, तो पी एल टी डॉट बार फंक्शन का यूज़ करूँगा, और इसके लिए अपन पुट करेंगे एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा अपना। सो फर्स्ट इज रीजन, फर्स्ट इज मेरा रीजन वाइज सेल, तो इसमें पहले पुट कर दूंगा मैं रीजन सेल्स डॉट इंडेक्स आ जाएगा। ओके, फिर रीजन सेल्स डॉट वैल्यूज आ जाएगा वाई एक्सिस में। ओके, नाउ इसके लिए अपन कलर इंसर्ट करा देते हैं, जो कि अपना हो जाएगा टील कलर। ओके, एंड पी एल टी डॉट एक्स लेवल अपन सेट कर दो इसमें। सो एक्स लेवल में क्या हो जाएगा अपना
रीजन्स, ओके, PLT डॉट वाई लेवल में, वाई लेवल शो कर दो। वाई लेवल में आ जाएगा अपना रेवेन्यू, और इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ मैं। ओके, नाउ यहाँ पर PLT डॉट टाइटल में क्या हो जाएगा, टाइटल अपना हो जाएगा रीजन वाइज रेवेन्यू। ओके, नाउ रीजन वाइज रेवेन्यू, इज इट ओके नाउ? ओके, ठीक है। अब PLT डॉट सब प्लॉट, नेक्स्ट अपना प्लॉट ड्रॉ करते हैं, और ये भी 2,2 और ये प्लॉट हो जाएगा सेकंड प्लॉट, ठीक है। सेकंड प्लॉट PLT डॉट, ये अपना प्लॉट होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट, इज इट पाई चार्ट? कैटेगरी वाइज सेल है, ठीक है, तो पाई चार्ट ले लेते हैं इसे। और यहाँ पर पाई चार्ट में अपन को क्या पास करना है, पाई चार्ट में कैटेगरी सेल, कैटेगरी सेल्स डॉट वैल्यूज़ को पास करना है, क्योंकि वैल्यूज़ ही डिफाइन करेंगी। ओके, जो भी अपना एरिया होगा। नाउ लेवल, लेवल से में क्या पास कर दोगे, लेवल से अपन को पास करना है यहाँ पर कैटेगरी सेल्स डॉट इंडेक्स, ये लेवल में पास कर देंगे। और अपन ऑटो CPT, ऑटो PCT में यहाँ पर अपन पुट कर रहे होंगे परसेंटेज का साइन, और ये परसेंटेज का साइन अपना हो रहा होगा, और यहाँ पे 1.1F, ठीक है, ये अपना फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, एंड एक्सप्लोड अगर पुट करना है तो एक्सप्लोड डाल सकते हैं, मैं अभी एक्सप्लोड नहीं डाला, तो PLT डॉट टाइटल, टाइटल में क्या हो जाएगा, कैटेगरी वाइज सेल परसेंटेज, सेल परसेंटेज, ठीक है। और शैडो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, शैडो कर दो भाई, शैडो, और इसे कर दो ट्रू। ओके, शैडो मेरा ट्रू हो जाएगा। नाउ यहाँ पर ये मेरा सेकंड प्लॉट था, सो दिस इज़ माय प्लॉट 2। नेक्स्ट है मंथली सेल्स रेवेन्यू, तो इसके लिए अपन ले लेते हैं लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट आ जाएगा अपना PLT डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो लाइन चार्ट में अपन क्या हुआ, मंथली सेल्स, सेल ट्रेंड डॉट इंडेक्स में आ जाएगा अपने मंथ, इंडेक्स अपने अपने मंथ आ जाएंगे, मंथली सेल ट्रेंड डॉट वैल्यूज़ में क्या आ जाएगा, अपना जो भी रेवेन्यू होगा मंथ वाइज, ठीक है। मार्कर, मार्कर आ जाएगा अपना O, ठीक है, यहाँ पे मार्कर पुट कर दूंगा। एंड अब मेरे को क्या पुट करना है यहाँ पे, मार्कर हो गया, वैल्यूज़ हो गया। ओके, नाउ डू वन थिंग, कलर भी पुट कर दो यार, कलर मैं इससे ले लेता हूँ ऑरेंज कलर इसका ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ PLT डॉट एक्स लेवल जो मेरा हो जाएगा, एक्स लेवल में मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा अपना एक्स लेवल इज ए मंथ, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा कि भाई मैंने मंथ को शो कर रहा हूँ। PLT डॉट वाई लेवल में पुट कर दूंगा कि मैं भाई अपना रेवेन्यू को शो कर रहा हूँ। ओके, रेवेन्यू को शो कर रहा हूँ। क्वांटिटी वगैरह भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो आप ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। PLT डॉट टाइटल, सो मंथली रेवेन्यू ट्रेंड, ठीक है। अब ये चार्ट मेरा बनके हो जाएगा तैयार, हैशटैग प्लॉट 3, एंड यहाँ पर नेक्स्ट अपना हैश, एंड यहाँ पर मैं प्लॉट 4 को ड्रॉ कर लेता हूँ। और प्लॉट 4 क्या होगा मेरा, जो भी मेरा डिस्काउंट अप्लाइड, तो स्टैक प्लॉट मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे मैं चैनल डिस्काउंट, तो दिस इज़ माय चैनल डिस्काउंट सेल्स डॉट चैनल डिस्काउंट चैनल सेल एक्चुअली चैनल सेल, ठीक है। चैनल सेल डॉट, इसे प्लॉट करूँगा, चैनल सेल डॉट प्लॉट, ये चैनल सेल है ना, इसे मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, तो इसमें काइंड क्या हो जाएगा, बार। ओके, आई वांट टू गिव बार, और बार जो होंगे स्टैग ट्रू रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट मेरे को ट्रू और फॉल्स वाला दिखाना है, तो ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो स्टैग ट्रू रहेगा। इसमें कलर लेस से मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, मेरे को कलर पुट करने हैं, सो वन इज़ गोइंग टू बी माई ऑरेंज कलर, और अनदर इज़ गोइंग टू बी माई स्काई ब्लू कलर, ठीक है। और इसे मैं रैप कर देता हूँ कोट्स के अंदर, और इसे भी मैं रैप कर देता हूँ कोट्स के अंदर, ठीक है। तो स्काई ब्लू कलर आ जाएगा। नाउ AX को मैं PLT डॉट GC कर दूंगा। इसके लिए क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अभी समझाता हूँ, इसे मैंने क्यों करा, ठीक है। PLT डॉट टाइटल
टाइटल में हो जाएगा चैनल वाइज रेवेन्यू। ओके, चैनल वाइज रेवेन्यू, डिस्काउंट अप्लाइड वर्सेस नो डिस्काउंट अप्लाइड। ओके, इसके बाद पी एल टी डॉट रेवेन्यू आ जाएगा मेरा, और नॉट पी एल टी डॉट वाई लेवल। ठीक है, तो वाई लेवल में मैं क्या पुट कर दूंगा, रेवेन्यू, और पी एल टी डॉट एक्स लेवल में क्या पुट कर दूंगा मैं, अपना चैनल। ओके, पी एल टी डॉट टाइटल, टाइटल मेरा हो गया है। ठीक है, तो इतना होने के बाद पी एल टी डॉट लेजेंड भी तो शो कर दो भाई। लेजेंड में क्या डालना है मेरे को, टाइटल, टाइट टाइटल क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा डिस्काउंट अप्लाइड। ठीक है, डिस्काउंट अप्लाइड, और यहाँ पे लोकेशन हो जाएगी मेरी अपर, अपर अपर राइट। ठीक है, तो ये मेरी लेजेंड की लोकेशन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मेरे ये प्लॉट बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे रन करूँ, देखूँ कोई एरर नहीं आनी चाहिए। एरर आ गया भाई, एरर आ गया, पहले पे एरर आ गया। तो क्या है, वाई लेवल स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, इसे रन करो, फिर से एरर आ गया। यहाँ पे मेरा सब प्लॉट, इसमें एरर है कुछ, इसमें क्या एरर है, तो मेरा कैटेगरी सेल्स डॉट वैल्यूज़, तो यहाँ पे लेवल्स, एफ लेवल्स मस्ट बी लेंथ एक्स नॉट लेंथ लेवल्स। ओके, तो एफ एक्सप्लोड मस्ट बी ऑफ लेंथ एक्स। भाई एक्सप्लोड तो मैंने पुट भी नहीं किया बॉस। इसमें मेरा हो जाएगा कैटेगरी सेल्स डॉट वैल्यू, और लेबल्स कैटेगरी सेल्स डॉट इंडेक्स। तो यहाँ पर एक्सप्लोड इट, अच्छा इसे एक्सप्लोड कंसीडर कर रहा है, मेरे को डायरेक्ट लेवल्स में पास करना था भाई ये। फिर से एक एरर आ गया, एरर तो आएंगे भाई। मंथली सेल ट्रेंड, मंथली सेल ट्रेंड, ठीक है, तो ओके, इसका मंथली सेल ट्रेंड डॉट वैल्यू इंडेक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स डॉट, इसका टाइप मेरे को डिफाइन करना है, क्योंकि वो मेरा जो टाइप है एस टाइप, टाइप एक्चुअली जो मेरा दे रखा है वो मेरा मंथ का टाइप है। ठीक है, डेट का टाइप है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट मेरे को पास करना होगा यहाँ पे। ओके, तो चार्ट मेरे बनके तो आ गए हैं, पर चार्ट एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो ये बस ये मेरे को नहीं चाहिए कि भाई चार्ट एक दूसरे के ऊपर ना आए। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फिगर का साइज़ अपना डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अपने फिगर का साइज़ भी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो पी एल टी डॉट, अरे भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पी एल टी डॉट फिगर, फिगर का साइज़ अपन डिफाइन कर लेते हैं, जो कि रहेगा 14:10। ठीक है, अब इसे रन करो, क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैंने डायरेक्ट डाल दिया, फिगर साइज़ पुट करना है, फिगर साइज़। ठीक है, तो फिगर साइज़, अब इसे इसके अंडर रैप कर दूंगा ऐसे। ओके, नाउ अब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिगर साइज़ 14:10 आ गया है। ठीक है, तो 14:10, इज़ इट नॉट सफिशिएंट। ओके, तो एक काम करते हैं, इसका लेआउट ठीक करते हैं। तो लेआउट के लिए मैंने आपको बताया था, एक फंक्शन जो अपना होता है वो होता है पी एल टी, पी एल टी डॉट टाइट, टाइट लेआउट। ठीक है, टाइट लेआउट, और पी एल टी डॉट शो। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। अब ये कुछ बेहतर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा अभी चार्ट आ रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर प्लॉट वन सब प्लॉट ये नहीं बनाया, तो पी एल टी कंट्रोल सी, और इसे कंट्रोल बी, यह अपना चार्ट हो जाएगा 3। ओके, और ये चार्ट हो जाएगा अपना 4। ओके, तो लेट मी पुट दिस 4, नाउ रन दिस अगेन। ओके, इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस, परफेक्ट, सबका टाइटल आ गया। अब मैं इस चार्ट का भी टाइटल डाल देता हूँ। तो इसका चार्ट पी एल टी डॉट एस यू पी टाइटल, एस यू पी टाइटल, यहाँ बोल दूंगा सेल्स, सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, ओके, और भी अपन को अगर कुछ डालना है, लेट्स से यहाँ पे डाल देता हूँ बिजनेस परफॉर्मेंस ओवरव्यू। ठीक है,
और यहाँ पर फॉन्ट साइज़ जो है वो फॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा अपना, और ऐसे 16। ओके, अब इसे रन हो जाने दो। ओके, तो सेल्स डैशबोर्ड, बिजनेस परफॉर्मेंस ओवरव्यू, तो कुछ ये आपका चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। और इस चार्ट को आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको plt.save फिगर का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा अपना हमें डैशबोर्ड, यहाँ पे डाल दो सेल्स डैशबोर्ड, ठीक है, सेल्स डैशबोर्ड, और इस .png, ठीक है, सो png। ओके, नाउ इसका DPI लेस से मैंने बोल दिया 600, ठीक है, जो पिक्चर क्वालिटी बताता है। ठीक है, नाउ इसे अब रन करो। आपके लोकल सिस्टम में यहाँ पे सेम फोल्डर में सेव हो जाएगा। ओके, तो ये चार्ट बन के हो गया तैयार, और यहाँ पर डैशबोर्ड कहीं पे आ गया होगा, सेल्स डैशबोर्ड PNG, ठीक है। नाउ यू कैन सी यू आर हैविंग दिस डैशबोर्ड। ओके, परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने मैटप्लॉटलिब में जितने भी चार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो भी अपन ने डैशबोर्ड क्रिएट किया है, ठीक है। मेजरली जितने भी चार्ट यूज़ होते हैं वो सब अपन ने इस ट्यूटोरियल में कवर कर लिए। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन आवर डेटा साइंस।